तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और कक्षा 10वीं विज्ञान में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे नोट्स का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है इनको समझना है। इसके पहले हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म जो होते हैं इनको अच्छे से समझा है, इनके एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आज हम अधातुएं जो होती हैं ना उनके भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो अधातुएं हैं ना इनकी तुलना हम लोग धातुओं से करेंगे, क्योंकि धातुओं का जस्ट अपोजिट होता है इसलिए। तो जैसे हमने यहाँ पे कापर धातु को लिया है, जिसका चित्र आपके सामने दिख रहा है। तो कापर धातु या कोई भी धातु हो, चाहे वो गोल्ड हो या कोई भी, वो कैसी होती है, चमकदार होती है। मतलब वो शाइनिंग, मतलब उसमें एक प्रकार की शाइनिंग होती है, वो चमकती रहती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर अधातु की बात करें, जैसे कि कार्बन, तो ये चमकता नहीं है। देखो इसमें अलग सी चमक दिख रही है ना, यहाँ पे देखो ये लाइट दिख रही है ना। तो और ये है अधातु। जो कार्बन है ये अधातु है जो चमकती नहीं है। कार्बन आपने कोयला तो देखा होगा ना, तो वो क्या होता है, वो चमकदार नहीं होता, जबकि जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं। इसी तरीके से अधातु की बात करें तो आयोडीन भी अधातु की श्रेणी में आता है। तो पहला पॉइंट तो हमें याद हो जाता है। धातुओं का क्या था, धातुएं चमकदार होती हैं तो अधातुएं चमकदार नहीं होती। तो पहला पॉइंट तो जो हमें याद हो जाता है वो चमक से याद होगा। तो ये जो है चमकदार नहीं होती, तो चमक से हमें लिखना है कि अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। इनका जो दूसरा पॉइंट है वो होता है कठोरता। तो जैसे हम कोयला को देखें और कापर के इस वेलन को देखें, तो बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा कठोर है। तो आप कहोगे ये वाला ज़्यादा कठोर होगा, और लोहे का होता तो और कठोर होता। तो लोहा और कापर सेम सेम ही कठोरता में होते हैं, तो ये देखो ये कठोर है, जबकि कोयला उतना कठोर नहीं होता। अगर इसमें बार किया जाए हथौड़े से तो ये बिखर जाएगा। तो इनमें अधातुओं में एक पॉइंट और हमें समझ में आता है कि इनमें जो कठोरता होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। तो कठोरता नहीं होती किन में, अधातुओं में। तो अधातुओं में चमक भी नहीं होती, अधातुओं में कठोरता भी नहीं होती, वो आसानी से भंगुर हो जाते हैं। मतलब अगर उन्हें पर प्रघात, मतलब ऐसे होते हैं कि अगर उन पर प्रहार किया जाए, उन पे किसी दूसरे हथियार से वार किया जाए तो वो जल्दी से बिखर जाती हैं। तो उनमें क्या होता है, वो कठोर नहीं होती ज़्यादा, मतलब एकदम वो मुलायम होती हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो आंसर है क्या, सारी अधातुएं कठोर नहीं होती? तो ऐसा नहीं है। एक अधातु है जो कि कठोर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी अधातु है जो कठोर होती है। तो आंसर है, ये देखो ये डायमंड है ना, ये कैसा है, ये डायमंड जो है ये अधातु है। क्या है ये, अधातु। इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो ये डायमंड है। ये याद रखना, ये क्या है, अधातु है, लेकिन फिर भी ये कठोर होता है ना। तो ये यहाँ पे एक अपवाद है। जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं कि अधातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, ये बोल रहे हैं ना हम अभी। जैसे कि कोयला ये कठोर नहीं होता, लेकिन उसी टाइम पे डायमंड की बात करें जो कि अधातु है, तो ये तो भाई साहब कठोर होता है। तो ये अपवाद है हीरा। तो हीरा जो है ये क्या है, अपवाद, कि इसको बस ध्यान रखना, ये बस होता है कठोर। तो इससे जो चीज़ उस नियम का उल्लंघन करे उसे हम अपवाद कहेंगे। अब हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पे सारी अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। ठोस मतलब सॉलिड अवस्था में। धातुएं भी होती थी, अधातुएं भी होती हैं। सारी अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। सिर्फ एक अपवाद है इसमें, और वो कौन सा है, तो आंसर है वो ब्रोमीन है। ये देखो ये ब्रोमीन का चित्र है, देखो ये ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है ना। ये ब्रोमीन एक अधातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाती है। तो जितनी भी अधातु हैं ये कमरे के ताप पर कैसी होती हैं, ठोस। रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं, ठोस होती हैं। सिर्फ ब्रोमीन जो है वो अपवाद है। ब्रोमीन क्या है, अपवाद है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बाकी सब धातुओं जैसा ही है, सेम सेम है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद आघात वर्धनीय नहीं होती, चूँकि धातुएं होती हैं। तो आघात जो वर्धनीयता है, आघात वर्धनीयता,
इनमें नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोयले को अगर हथौड़े से पीटोगे तो ये चादर की तरह फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि यह बिखर जाता है, ठीक है, इधर-उधर जैसे मिट्टी होती है। तो ये जो है आघात वर्धनीय नहीं होता, और जो चीज़ आघात वर्धनीय नहीं हो उसमें तन्यता भी नहीं होती। तो ये इसमें अधातुओं में तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। अब चूँकि अधातुएँ जो हैं कठोर नहीं होती हैं, तो इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होंगे? निम्न होंगे। तो इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों कैसे होंगे? निम्न। मतलब ये कम ताप पर गल जाएंगे, मतलब द्रव अवस्था में आ जाएंगे, या फिर ये उबल जाएंगे, भाप बन जाएंगे। तो टेम्परेचर बहुत ही कम लगता है इन्हें गलाने में, और इनका क्वथनांक, अब कुछ जैसे हीरा है तो इसका थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। तो हीरा तो अपवाद है, तो अपवाद की श्रेणी में ही रहेगा। बाकी अधिकांश जो अधातुएँ होती हैं उनका गलनांक क्वथनांक नीचे ही रहता है। कम ताप पर ये गल जाती हैं, पिघल जाती हैं, और कम ताप पर ये उबलती हैं। तो गलनांक क्वथनांक भी निम्न होंगे। अब चूँकि जो है ये हल्के होते हैं, इनका घनत्व भी कम होता है। इतना लोहे का टुकड़ा और इतना ही कोयले का टुकड़ा लेके आएंगे तो लोहे का टुकड़ा ज़्यादा वजनदार होगा, तो घनत्व जो है वो कम ही रहता है। कोयला कम वजनदार रहेगा लोहे के टुकड़ा की तुलना में, तो घनत्व कैसा रहता है? कम रहता है। तो ये पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, और ये अगर किसी कठोर सतह से टकराएंगे तो ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगे, जो कि जैसे मैंने आपको धातुओं में समझाया था कि वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है, एक आवाज़ आती है। तो यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आती, तो यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न नहीं होंगी, ध्वनि उत्पन्न नहीं होंगी। ये की पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे आपको याद करना है। और साथ में इनके ऑक्साइड जो अगर बात करें तो वो उनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते थे, किनके? धातुओं के। और इनके ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय प्रकृति के। तो अम्लीय प्रकृति के मतलब ये होगा कि जब ये किसी ऑक्साइड, इनके जब ऑक्साइड बनेंगे किसी क्षार से क्रिया करके, या किसी मतलब कोई ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो इनके जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय बनेंगे, जबकि धातुओं के कौन से बनते थे? क्षारीय। अब ये कैसे बनेंगे, इनको हम समीकरण के माध्यम से आगे समझेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि धातु अधातु के बेसिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, और ये काफ़ी सरल हैं, आसानी से याद होंगे। बेसिकली कहा जाए तो अधातुओं के जो भौतिक गुणधर्म हैं ये धातुओं के उल्टे हैं, धातुओं के उल्टे हैं। तो अगर आपको धातुओं के समझ में आ गए हैं तो अधातुओं के बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं, तो यहाँ पे मैं नोट्स दिखा देता हूं। ये देखो, ये है अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर ये लिख सकते हैं। आपने समझ भी लिया है, बहुत ही कम समय में हम साइंस को ख़त्म करेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट्स पर आप फोकस करिएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप बने रहना, और प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रही होगी, तो उस पर क्लिक करोगे तो सारे वीडियोस आपको साइंस के मिल जाएंगे जितने भी बने हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।